have got another interesting video for you. In today's video, I will be telling you about how to find content writing clients or freelance writing clients on Facebook. जब मैंने स्टार्ट करा था, I had vague information कि तुम्हें FB पे, Twitter पे, LinkedIn पे और जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, हर जगह क्लाइंट्स मिलते हैं. बट किसी ने ये नहीं बताया कि सही तरीके से उन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करो और कैसे इफेक्टिवली क्लाइंट्स ढूंढो. पर्सनली मैं शुरू से अब तक प्रिफर करती हूँ FB को फॉर जनरेटिंग लीड्स एंड फॉर गेटिंग मोर एंड मोर हाई पेइंग क्लाइंट्स. अब मुझे FB इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मैं क्लाइंट से 1-to-1 पर्सनली बात कर सकती हूँ, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकती हूँ और इसके अलावा यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम होता है व्हेन कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस वेबसाइट्स. ऑल्दो लोग कहते हैं कि FB पे स्कैम काफ़ी ज़्यादा है, मैं ये कहूँगी स्कैम कहाँ नहीं है. आप कंपनीज आती हैं, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेती हैं और नेक्स्ट डे गायब हो जाती हैं. स्कैम हर कहीं है. यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फाइंड द राइट क्लाइंट द राइट वे. I would suggest you to use one platform the right way to find more and more clients. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम FB ग्रुप्स को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो क्लाइंट्स ढूंढने के लिए. If you are on my channel for the first time, then let me tell you I am Anam. On my channel you will find several videos, tutorials and guide related to content, freelancing and blogging. और अगर तुम्हें इनमें से किसी भी 3 चीज के बारे में सीखना है, consider subscribing to my channel. आज की इस वीडियो में मैं बेसिक 4 चीज़ें कवर करूंगी. सबसे पहले चीज़ कि वो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल क्लाइंट्स दोनों पोस्ट करते हैं और जेन्युइन ग्रुप्स कौन से हैं. सेकंड चीज़ मैं ये बताऊंगी कि तुम्हें उन जो क्लाइंट पोस्टिंग्स आती हैं उस पर कैसे अप्लाई करना है, वहाँ पे रिप्लाई कैसे करना है. थर्ड चीज़ कि तुम्हें इन ग्रुप्स में अपने आप को सही तरीके से मार्केट कैसे करना है. फोर्थ चीज़ तुम्हें ऑनलाइन फेसबुक स्कैम से कैसे बचना है. The first step is joining the content writing groups on Facebook. वैसे तो अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो FB पे मुश्किल से 4 या 5 ऐसे जेन्युइन कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स थे जहाँ पे क्लाइंट्स पोस्ट करते थे. बट आजकल तो ग्रुप्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से पे जेन्युइन क्लाइंट्स हैं और कौन से पे बस ऐसे ही लोग आके फेक पोस्टिंग्स करते हैं. मैंने काफ़ी रिसर्च करके और स्क्रूटनी करके कुछ ऐसे FB ग्रुप्स निकाले हैं जहाँ पे डेली बल्क पोस्टिंग होती है और जहाँ पे ज़्यादातर जेन्युइन क्लाइंट्स ही पोस्ट करते हैं. वो ग्रुप्स हैं सीरियस कंटेंट राइटर्स नीडेड, कंटेंट राइटर्स नीडेड, कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान, कंटेंट राइटिंग एंड राइटर्स वर्क, मेडिकल एंड हेल्थ केयर कंटेंट राइटर्स, कंटेंट राइटिंग जॉब्स. इसके अलावा कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनल क्लाइंट ज़्यादा पोस्ट करते हैं. वो हैं वांटेड फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स, ब्लॉगर्स एंड राइटर्स फैमिली, फ्रीलांस B2B राइटर्स, राइटर्स लाइफ कम्युनिटी. अब ये जो ग्रुप मैंने बताए हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी सालों से चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि जेन्युइन हैं. इसके अलावा भी FB पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, तुम उनको भी ज्वाइन कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट यू कि शुरुआत में इन सारे ग्रुप्स को तुम ज्वाइन करो और फिर इन पे ही पोस्टिंग्स देखना शुरू करो कि कौन कौन सा क्लाइंट्स कौन कौन सी पोस्टिंग कर रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस. नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप, दैट इज अप्लाइंग टू ऑल द जॉब पोस्ट पब्लिश्ड ऑन ऑल दीज FB ग्रुप्स. अब मुद्दे की बात यह है कि वो सही तरीका कौन सा है इन सारी जॉब पोस्ट को अप्लाई करने का. बट इसको बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहूँगी. अब ये कंटेंट राइटिंग का ग्रुप है जहाँ पे एक क्लाइंट ने पोस्टिंग करी है. उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है उसे बल्क वर्क चाहिए, अपनी ईमेल आईडी दी है और बोला है चाहे तो तुम मैसेंजर पे भी मुझे अपने सैम्पल्स भेज सकते हो. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अराउंड 46 कमेंट्स हैं. इनमें से जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनमें से 90% ने तो कुछ एफर्ट ही नहीं मारे हैं, सीधे कॉमेंट्स बॉक्स में लिख दिया है इंटरेस्टेड, चेक इनबॉक्स. और ये देखो यहाँ पे किसी ने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और इसके अलावा कुछ ने तो कमेंट सेक्शन में ही अपना पूरा इंट्रो लिख दिया है. यू टेल मी, आर यू साउंडिंग प्रोफेशनल इस तरीके से कमेंट करके? तुम्हें क्या लगता है क्लाइंट ने पोस्टिंग करी है तो तुम कमेंट में कुछ लिख दोगे और क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा कि भैया मेरे पास जॉब है तुम ले लो? ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल व्हेन अप्लाइंग फॉर ऑल दीज जॉब पोस्ट.
ये तो सिर्फ कमेंट सेक्शन है। इस क्लाइंट का FB मैसेंजर बॉक्स तो लोगों ने स्पैम कर दिया होगा। वहां पे सिर्फ अपने 1-2 सैंपल्स अटैच करे होंगे और लिख दिया होगा आई एम इंटरेस्टेड। एक बात बताओ, क्या क्लाइंट के पास इतना टाइम है कि वो जो तुमने इंटरेस्टेड और सैंपल्स अटैच करे हैं उनको जाके पढ़े, या तुम्हारा कमेंट सेक्शन देख के तुम्हें पर्सनली आके अप्रोच करे कि भाई मुझे काम कराना है, क्या तुम फ्री हो? ऐसा नहीं होता। अगर तुम इस तरीके से अप्लाई करोगे तो आई कैन बेट यू कोई भी क्लाइंट तुम्हें अप्रोच नहीं करेगा। वो कोई भी क्लाइंट तुम्हारे पास आके ये नहीं कहेगा कि भाई तुम मेरा काम कर दो। आई कैन गारंटी यू, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कुछ ही 5 to 10 लोग होंगे जिसने इस जॉब पोस्टिंग पे प्रोफेशनली अप्लाई करा होगा, उसे प्रोफेशनली पिच करके उस क्लाइंट को अप्रोच करा होगा। लेट मी टेल यू, अगर तुम भी ऐसा करते हो, स्टॉप डूइंग दिस। दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच क्लाइंट्स। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रोफेशनली क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। उसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर पिचिंग स्टाइल फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि पिच कैसे करते हैं तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। पिच करने के साथ साथ तुम्हें अपना क्लाइंट को राइट सैम्पल्स, CV और कवर लेटर भी भेजना पड़ेगा। इनफैक्ट तुम्हें पूरा पोर्टफोलियो रिज्यूमे भेजना है और सही से एक पिचिंग ईमेल लिखनी है ताकि तुम क्लाइंट को सही तरीके से अप्रोच कर पाओ और क्लाइंट को इम्प्रेस कर पाओ, क्लाइंट को एंगेज कर पाओ कि वो तुम्हारा रिज्यूमे पढ़े और तुम्हें वो जॉब पोस्टिंग दे दे, या वो तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हें दे। इन शॉर्ट, तुम्हें रेगुलर बेसिस पे चेक करना है कि कौन कौन से क्लाइंट्स कितनी कितनी पोस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हें हर एक पोस्टिंग पे ना तो कमेंट करना है, ना ही उनके FB मैसेंजर पे जाके मैसेज करना है। अगर तुम्हारे पास ईमेल ID है, और अगर ईमेल ID नहीं है तो तुम इनके FB मैसेंजर पे जाके ईमेल ID ले सकते हो। ईमेल ID लेने के बाद यू हैव टू गो इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। पिच करना है क्लाइंट को प्रोफेशनली। मेक श्योर कि तुम ईमेल पिचिंग ही करो, ईमेल के थ्रू ही क्लाइंट को अप्लाई करो, तभी तुम एक एक्सपर्ट लेवल के, एक अच्छे जेन्युइन प्रोफेशनल कंटेंट राइटर दिखोगे। नाउ कम्स द थर्ड क्रूशियल स्टेप, दैट इज मार्केटिंग योरसेल्फ इन ऑल दीज ग्रुप्स। जितने भी ये ग्रुप्स हैं वहाँ पे कंटेंट राइटर्स और क्लाइंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तुम्हें क्या करना है? अपने आप को मार्केट करना है और अपनी प्रेजेंस इन ग्रुप्स पे दिखानी है। जब तुम अपनी प्रेजेंस दिखाओगे तो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको समझ में आ जाएगा दैट यू आर समबडी हु इज़ प्रोफेशनल, हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज और हर वर्क। तो फ्यूचर में अगर उन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो मे बी तुम्हें वो आगे से आके अप्रोच करें फॉर देयर कंटेंट राइटअप्स। अब बात आती है कि तुम्हें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। मार्केट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम्हें इन सारे ग्रुप्स पे वीक में 1 या 2 बार पोस्ट करना होगा। तुम्हें अपनी हर एक पोस्ट में लिखना होगा हु यू आर, व्हाट सर्विसेज यू ऑफर, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू राइट, योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टीज नीश। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई एडिशनल स्किल्स है, जैसे कि तुम SEO कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, या तुम्हें वर्डप्रेस पे लिखना आता है, या तुम अच्छे इन्फोग्राफिक्स बना लेते हो, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी होंगी अपनी पोस्ट में। अब इसके अलावा अगर तुम करेंटली किसी भी राइटअप पे वर्क कर रहे हो, या कोई भी जो तुम्हारा कंटेंट राइटअप है वो कहीं पे पब्लिश हुआ है तुम्हारी बाईलाइन के साथ, वो यहाँ पे शेयर कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई तुम ब्लॉग लिखते हो या तुम कोई मीडियम पे आर्टिकल्स लिखते हो, तुम वो यहाँ पे शेयर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ तुम डिस्कशन पोस्ट डाल सकते हो, ये पूछ के कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके बारे में क्लाइंट्स का या जो दूसरे तुम्हारे फेलो कंटेंट राइटर्स हैं उनका परसेप्शन क्या है। अब ऐसा करने से तुम्हारी ग्रुप में एक प्रेजेंस बन जाएगी। सो ओवरऑल मोटो इज टू मार्केट योरसेल्फ एंड टेल द पीपल और द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दैट यू आर समबडी हु इज प्रोफेशनल, हु नोज हाउ टू राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज हाउ टू अवॉइड स्कैम ऑन ऑल दीज FB ग्रुप्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है ऑनलाइन स्कैम पे, जहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि स्कैम से कैसे बचो। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि तुम स्कैम से बचे रहो। सबसे पहली बात, ऑलवेज गो फॉर पर राइटअप पेमेंट और पर वीक पेमेंट, नेवर गो फॉर पर मंथ पेमेंट। अगर तुम्हें कोई क्लाइंट बोलता है कि तुम मेरे लिए 1 मंथ काम करो उसके बाद मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा, नेवर गो फॉर इट, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये वर्चुअल वर्ड है, वो क्लाइंट तुम्हें 1 मंथ काम करा ले और उसके बाद तुम्हें पे ना करे।
इसके अलावा नेवर गो फॉर बल्क वर्क। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि तुम एक साथ 20 राइटअप्स उसको लिए लिख कर दे दो, फिर वो पेमेंट कर देगा। इन सब जगहों पे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क फॉर 50% पेमेंट। क्लाइंट को बोलो कि तुम 50% पेमेंट कर दो, उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगी, तुम्हें टाइम पे काम मिल जाएगा। थर्ड चीज़, नेवर डू एक्सक्लूसिव फ्री सैम्पल राइटअप्स। ये जो क्लाइंट्स हैं उनकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, वो सैम्पल के नाम पे तुमसे एक फ्री में कंटेंट लिखवा लेते हैं 1000 वर्ड्स या 2000 वर्ड्स का। तुम्हें क्या करना है, किसी भी क्लाइंट के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 वर्ड्स का सैम्पल लिखना है, उसके ऊपर सैम्पल नहीं लिखना। ये काफ़ी सारे क्लाइंट्स की ट्रिक होती है, वो सैम्पल के नाम पर काफ़ी सारे कंटेंट राइटर्स से राइटअप्स लिखवा लेते हैं फ्री में और फिर बोल देते हैं कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तुम्हारा राइटअप वॉज नॉट सेलेक्टेड। मेक श्योर यू डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें देखनी है इस ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में जॉब लेते टाइम, वो ये है कि तुम्हें हर एक क्लाइंट की प्रोफाइल को स्क्रूटाइज करना है। तुम्हें ये देखना है कि वो जो क्लाइंट है उसकी जो एफबी प्रोफाइल है उस पर प्रॉपर प्रोफाइल फ़ोटो है कि नहीं, क्या उसका कोई लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल है तो वो जेन्युइन है कि नहीं। इसके अलावा तुम एक काम और कर सकते हो, उस क्लाइंट का नाम हर एक जो कंटेंट राइटिंग ग्रुप्स है उन पे डाल सकते हो। अगर उसने कोई प्रीवियसली स्कैम करा होगा तो उसका नाम उस राइटर ने ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश कर दिया होगा, बताया होगा कि बी अवेयर ऑफ दिस क्लाइंट। ऐसा करके तुम पता लगा सकते हो कि क्लाइंट ने क्या कोई प्रीवियस में फ्रॉड तो नहीं करा। इसके अलावा तुम एक और काम कर सकते हो, उस क्लाइंट की कंपनी का नाम या अगर वो एक ब्लॉगर है उसकी वेबसाइट का नाम पूछ सकते हो, ताकि अगर वो तुम्हारे जो सैम्पल राइटअप्स हैं वो इन फ्यूचर में उन्हें यूज़ कर लेता है तुम्हें पे करे बिना, तो यू कैन लीगली क्लेम कि तुमने मेरे राइटअप्स यूज़ करे हैं, मुझे बिना पे करे, यू हैव टू पे फॉर इट। ये सारे तरीके होते हैं स्कैम से बचने के। यू हैव टू वर्क स्मार्टली। तुम्हें स्मार्टली अपने इंट्यूशन से देखना होगा कि क्लाइंट्स जेन्युइन है कि नहीं। सबसे अच्छा वे ये है कि तुम उसकी प्रोफाइल चेक करो, एफबी प्रोफाइल चेक करो, ट्विटर प्रोफाइल चेक करो, लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करो। अगर उसका कोई पेज है वो भी चेक करो, वो किस कंपनी के लिए वर्क करता है वो चेक करो, उसका अगर कोई वेबसाइट है उसको चेक करो। नाउ आई बिलीव तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एफबी ग्रुप्स पे किस तरीके से सही से क्लाइंट्स ढूंढते हैं, कैसे उन क्लाइंट्स को अप्रोच करा जाता है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं, और इन सारे ग्रुप्स पे स्कैम्स पे से कैसे बचें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं मिलती हूँ और अच्छे नए वीडियोस के साथ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।